उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 4 अप्रैल सोमवार से लेकर 10 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 4 अप्रैल को गणगौर पूजा की जाएगी। बड़ी धूमधाम से ये पूजा की जाती है और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस दिन सुहागिनें व्रत रखती है और बड़ी धूमधाम से गणगौर माता की पूजा आराधना की जाती है। जयपुर में तो इसकी सवारी भी निकाली जाती है। आज के दिन मत्स्य यानी 4 अप्रैल के दिन मत्स्य जयंती भी आ रही है। 5 अप्रैल को वरद चतुर्थी और बाबू जगजीवन राम जयंती आएगी। 7 अप्रैल को यमुना छठ और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। और थोड़ा सा संकल्प हर व्यक्ति को लेना चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य का नियमित जांच करवाएं, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से अनप्रिडिक्टेबल बीमारियां हमारे जीवन में आ रही है, उस हिसाब से हर 3-4 महीने के ड्यूरेशन से आपको अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना ही चाहिए, ताकि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहें और अगर कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो तो प्राइमरी स्टेज में ही आप उसका इलाज करवा सकें। 9 अप्रैल को अशोकाष्टमी और दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा। 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान राम का जन्म इस दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम भगवान श्री राम को समर्पित करके और मनाते हैं। तो ये है इस वीक के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो चंद्रमा इस सप्ताह मेष से लेकर कर्क राशि तक गोचर भ्रमण करेंगे। मेष राशि में बुध के साथ में चंद्र बैठकर और बुध के साथ में युति करेंगे। वहीं जब वे वृषभ में आएंगे तो वे राहु और चंद्र का ग्रहण योग बनाते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि में केतु इस पूरे सप्ताह विराजमान रहेंगे। शनि मकर राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति इस सप्ताह हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेगी और सूर्य मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं बुध का राशि परिवर्तन इस सप्ताह होने जा रहा है। वे 8 अप्रैल को मीन राशि से, जो कि उनके नीच की राशि थी, उससे अब मेष राशि, जो कि उनकी मित्र राशि, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में मंगल शनि के साथ में उच्च के होकर और क्रांतिकारी योग बना रहे थे और 7 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर उसके बाद में वहाँ विराजमान रहेंगे। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह से मैं आपको राशिगत उपायों के बारे में भी बताऊंगी। साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ राशिगत उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बुध और चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इस समय इन दोनों ग्रहों की युति, क्योंकि दोनों सौम्य ग्रह हैं और दोनों एक साथ जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया युति ये हो रही है। गोचर की कुंडली के आधार पर आपके सुखेश और आपके पराक्रमेश की युति आपके जीवन को सुख, सौभाग्य और समृद्धि से भर देगी। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पैसों की आवक रहेगी, अटके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे और पैसों का अटकाव आपका खत्म हो जाएगा। कोई पैसे आपके कहीं किसी काम में अटके हुए पड़े हैं तो वो अब काम गति पकड़ेगा और उसमें पैसा जो अटका हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय स्थितियां आपके लिए अनुकूल करने के लिए आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं रहेगी। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, किसी रिश्तेदार से मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, कुटुंब में मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके तूल ले सकते हैं और ये विवाद आपके पक्ष में भी नहीं जाएंगे। इसलिए इन विवादों को जितना हो सके शांत करने का प्रयास करें या फिर शांति से इन विवादों को डील करें। वहीं आपके भाई बहनों का साथ आपको जरूर मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए
सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। राजनीति में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पर परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपकी देखभाल से वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं पिकनिक जाने का प्रोग्राम आपका वीकेंड पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब मेष राशि वालों को इस सप्ताह शिवलिंग पर लाल फूल और मसूर की दाल जरूर चढ़ानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही संभल कर चलने की है। इस समय खर्चे अनर्गल बढ़ सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां घर में उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा मेंटली आप प्रेशर में और डिप्रेशन में नजर आएंगे। काम का प्रेशर भी आप पर अधिक रहेगा। कोई नुकसान बड़ा होने से उसकी चिंता आपको खाई जाएगी। इस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मियों के साथ भी तालमेल में कमी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आपको संभल कर चलना ही पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपने काम में जरूर डालने पड़ेंगे, परंतु आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपके कुटुंब से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। ददियाल में आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई चली जाएगी। हालांकि कजन्स के साथ में अभी भी कुछ खिंचाव की स्थिति आप रिश्ते में महसूस करेंगे, परंतु बातचीत के द्वारा हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस समय आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। अपने जीवन की समस्याओं को खत्म भी करते हुए नजर आएंगे। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए और जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय अपने सभी मनमुटावों को भूलकर अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ में वीकेंड को एंजॉय करने का प्रयास करेंगे और इसी प्रयास को आप सार्थक करने का भी प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके बहुत सार्थक भी होंगे और आप दोनों के बीच की दूरियां, आपके भाई बहनों के और आपके बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। शिवलिंग पर कच्चा दूध चांदी के लोटे से आपको चढ़ाना चाहिए और इसके बाद शिवजी पर चावल जरूर अर्पित करें। ध्यान रखें चावल खंडित ना हो। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट और लॉटरी में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई समस्या आपके मन में चल रही है तो उसका हल भी अब आपको प्राप्त हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आप अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं भी इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय वर्क प्लेस पर आप पर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। सहकर्मियों का तालमेल नहीं रहेगा। इवन ईर्ष्यावश वे आपके बॉस के कान भरते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि आप अपने अधिकारियों को अपने विश्वास में रखेंगे तो समस्याएं आपके जीवन में इतनी बढ़ेगी नहीं। व्यापारी वर्ग को अभी किसी भी कंपनी के साथ में टाई अप करते समय और विशेषकर अगर कोई बाहर की कंपनी है तो उसके साथ टाई अप करते समय ध्यान रखना है। उस कंपनी के साथ में पूरी जांच पड़ताल उसके बारे में कर लें, उसके बाद आप उस कंपनी के साथ में कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। इस समय आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। ददियाल वालों के साथ में आपके रिश्ते और अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से भी आप इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आप अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और किसी सामाजिक समारोह का आप इस समय अपने परिवार के साथ हिस्सा बनते हुए वीकेंड को एंजॉय करेंगे। इस वीक आपको खड़े मूंग की दाल किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को दान करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। चंद्रमा इस वीक आपकी राशि से दशम, एकादश, द्वादश और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हालांकि काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप जिन योजनाओं पर काम करने का बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इवन उनसे आर्थिक मदद मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप शेयर मार्केट या फिर लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा जरूर होगा। वहीं इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएंगे। इस समय आपको अपने बजट को देखकर चलना है और कहीं पर भी निवेश करने वाले हैं तो उस निवेश के बारे में पहले पूरी जांच कर लें, पूरा विचार विमर्श कर लें, सोच समझ लें और उसके बाद में उस कार्य में आपको निवेश करना चाहिए, वरना गलत इन्वेस्टमेंट आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम करेंगे। घर में कोई आध्यात्मिक या धार्मिक आयोजन आप करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में एक पॉजिटिव वाइब आपको महसूस होगी और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। शिवलिंग पर इस वीक कच्चा दूध और जल मिलाकर आपको भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद और शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर आप नौकरी में बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपकी इच्छाओं का मान रखा जाएगा और घर में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी करते हुए दिखाई देंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। आपको अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कामों में तो दिक्कतें परेशानियां आ सकती है, परंतु आप इन परेशानियों को जल्द ही पार भी कर लेंगे। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। कोई बड़ा काम आपका वर्क प्लेस पर भी अटक सकता है। अब आपको कैसे बैलेंस करना है अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये समय सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने का रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के द्वारा आपके कार्यों में आपको पूर्णतया सहयोग भी प्राप्त होगा और वीक के मिड एंड में आपको कहीं से आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। वहीं वीकेंड पर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ में मूवी का, डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं और वीकेंड को फुल एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। आपको इस वीक भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का उपयोग जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। नए कार्य की शुरुआत से बचें। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। यात्रा प्रवास में भी आपको ध्यान रखना है, अपने सामान की जिम्मेवारी रखनी है। लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके और टाल सके तो जरूर टालें। इस समय आपको खुद ड्राइव करके कहीं पर भी नहीं जाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके परिवार का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर ससुराल से आपको आर्थिक मदद मिलने की संभावना बन रही है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। छात्रों के लिए समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। मेहनत का यथेष्ट फल नहीं प्राप्त होने से निराशा उत्पन्न हो सकती है, परंतु निराशा से आपको आशावाद ही बनना पड़ेगा। आप अगर उम्मीदों के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहेंगे तो रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर अपने मन मुताबिक प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी कुछ निराशा की संभावना इस समय बनी हुई है। जो अपना खुद का कोई काम शुरू कर रहे हैं उनको अपने पिता का साथ और उनका आशीर्वाद इस समय जरूर प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने कार्यों में सफलता भी अर्जित
करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वर्क प्लेस में भी आपको कोई बड़ी उम्मीद, कोई बड़ी जानकारी या अपने काम को बढ़ाने का कुछ नया आइडिया प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप बहुत उत्साहित वीकेंड पर रहेंगे और अपने आइडियाज़ को अपने परिवार के साथ भी शेयर करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप उनके द्वारा भी आप कुछ अच्छे आइडियाज़ प्राप्त करेंगे, कुछ अच्छा मार्गदर्शन और अच्छा सपोर्ट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप एक जोश से भर जाएंगे कि आपको इस काम को करना है और इस काम में सक्सेसफुल होना है। इस वीक आपको भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा की 11 गांठें रोजाना अर्पित करनी है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ व्यापार में देखने को मिलेगा। अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रगति, अच्छी गति आप व्यापार में महसूस करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचना चाहिए। गलत कार्यों में लिप्त होने का प्रयास न करें, रिश्वत लेने का प्रयास न करें, वरना जेल यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु प्रबल हो सकते हैं। ऐसे शत्रुओं को पहचानें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। भाग्य आपका साथ देगा। आप अपने कार्यों में सफलता जरूर हासिल करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से सप्ताह के मिड में आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपके विवाह की बातें तय होती हुई दिखाई देगी। घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आप वीकेंड पर अपने शादी सगाई जैसे उत्साहित कार्यों से मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में व्यस्त रहेंगे। इस वीक आपको शिवलिंग पर चावल और दूध प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कामों में भी कोताही नहीं करनी है। एक बैलेंस बनाकर चले। आपके लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। परंतु वीक के मिड में उनके साथ उलझने का प्रयास न करें, ना कोई बात उनको थोपे, अपनी भावनाओं को उनके ऊपर थोपने का प्रयास न करें। हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक बैलेंस कर आप अपने रिश्ते को चलेंगे, एक बराबरी का दर्जा अपने रिश्ते को देंगे। निश्चित रूप से वो रिश्ता घुटन भरा नहीं बल्कि खुशी भरा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बने रहेंगे। इस समय आपकी लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, इसलिए नए और रिस्की काम में हाथ डालने से बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस समय आपको ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियली उनसे हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं इस समय आपको जानवरों से भी सावधान रहना है, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ने का रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और जन कल्याण के कार्यों से यानी समाज सेवा जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे, जिससे आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होगा। इस वीक आपको मसूर की दाल और लाल कपड़े का दान रोजाना करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कश रहने वाली है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा, परंतु मेहनत में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो साहित्य जगत या फिर लेखनी से जुड़े हुए हैं, कविता से जुड़े हुए हैं, तो यानी कोई कवि हैं, तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको सम्मानित किया जा सकता है। ये समय संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को भी दूर कर देगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ सकती है। कोई भयंकर रोग से अगर आप ग्रसित है तो थोड़ा सा आपको
विशेष रूप से सावधान रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन साथी का साथ और समर्पण आपको इस समय निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बिजनेस में आ रही बाधाएं इस समय आपकी दूर हो जाएगी और पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप को विवाह में बदलने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आपको इस समय बहुत अच्छे सुअवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर से बाहर न निकले, घर में रहकर अपने परिवार के साथ में वीकेंड बिताने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर आपको चोट लगने की संभावना बनी हुई है। इस वीक आपको शिवलिंग पर चने की दाल रोजाना अर्पित करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। नए घर का सपना आपका पूर्ण नहीं होगा और इस समय आपको ऐसा कोई भी कार्य करना भी नहीं चाहिए। रिस्की काम में हाथ न डालें। माता के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती हुई दिखाई देगी, परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए चिंताओं से भरा रह सकता है। इस समय आपको संतान से संबंधित चिंता का सामना करना पड़ सकता है। उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके कैरियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आएंगे। वहीं इस समय आपको अपनी संतान पर नज़र भी रखनी है और उसका साथ भी देना है। उसे साइकोलॉजिकली ट्रीट करना है ताकि गलत आदत का शिकार होने से वो बच जाए। विद्यार्थियों के लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन का है और अगर परिणाम इस समय कोई आने हैं तो वो निराशावादी रहेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें और निराशावादी नहीं और एक आशा और उम्मीद के साथ में मेहनत और दुगने जोश से पढ़ाई में जुट जाए। परिणाम आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। मातृपक्ष से यानी ननियाल पक्ष से आपको विशेष सहायता इस समय देखने को मिलेगी। वहीं इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सतर्क होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया है। वीकेंड की शुरुआत में ही आपको अपनी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु अपने जीवन साथी की मदद से प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग और इज्जत बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीकेंड पर आप अपने जीवन साथी को कहीं बाहर रोमांटिक डिनर पर ले जा सकते हैं। इस वीक आपको शिवलिंग के ऊपर नीले फूल रोजाना जरूर चढ़ाने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3, 4, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े हुए काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इवन राजनीति में अटके पड़े काम भी आपके फटाफट से पूर्ण होते दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है या फिर आर्थिक स्थिति किसी न किसी प्रकार से खराब हो सकती है। घर में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घर के सदस्य घिरे रहेंगे और उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। किसान वर्ग के लिए समय इतना अच्छा नहीं है। पशुपालन और दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। सप्ताह के मिड एंड में आपको अपनी संतान से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। छात्रों को अपने मन वांछित फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि आपके पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप जल्दी ही इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करेंगे और अपने आप को फिट महसूस करेंगे। इस वीक आपको काली उड़द की दाल का रोजाना दान करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल रोजाना जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2, 3, 4 और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वीक के स्टार्ट में आपको कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपका मन बहुत प्रसन्नचित रहेगा। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग। इस समय कजिन्स के साथ भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी, परंतु सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आपको और ज़्यादा विचलित और चिंता भरी रह सकती है। आप थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं, पर अपने आप को बैलेंस करके चलें। जीवन का चक्र है, कठिनाइयाँ आएगी तभी तो हमें उन्हें पार करने का हौसला भी प्राप्त होगा, इसलिए कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी माँ का पूर्ण सहयोग वीक के मिड में मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को खत्म करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर
थोड़ा सा अपने काम से काम रखें, किसी की भी अनर्गल बातों में, अनर्गल झगड़े में अंदर घुसने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय केवल आप अपने मेहनत पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अधिकारियों का विश्वास और उनकी प्रशंसा प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ, विशेषकर आप अपने बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करेंगे। इस समय आप रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाएंगे और आपके बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उन्हें सराहेंगे और उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। इस वीक आपको भगवान शिव जी को बेसन से बने लड्डुओं का भोग रोजाना लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 4 अप्रैल सोमवार से 10 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब साप्ताहिक राशिफल के अलावा डेली राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, राशि के ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियां, व्रत त्योहारों की जानकारियां भी मैं देती रहती हूँ। तो यदि आप इनका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।